Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में डिवाइन फेमिनाइज जो है वो पहले अवेकन क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बेसिक देखें तो एक ह्यूमन जो होता है, इंसान जो होता है, तो उसमें दोनों एनर्जीज होती है, मास्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी, राइट। तो अगर आप मेल हैं तो आप में 60% मास्कुलाइन एनर्जी होगी, राइट, जिसे हम डोमिनेंट एनर्जी कहेंगे, और 40% फेमिनाइन एनर्जी होगी। और अगर आप फीमेल हैं तो आप में 60% फेमिनाइन एनर्जी होगी, जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं, एंड 40% मास्कुलाइन एनर्जी होती है, राइट। बट ये बहुत ही जनरल कंसेप्ट है। बट जब हम एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एंड डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी, तो एट दैट टाइम इट इज़ नॉट एट ऑल जेंडर स्पेसिफिक, राइट। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो मेल बॉडी में भी हो सकती है। किसी मेल में 60% फेमिनाइन एनर्जी हो जो कि डोमिनेंट हो, है ना, एंड वाइस वर्सा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी जो है वो सिर्फ फीमेल में ही हो या फिर मास्कुलाइन एनर्जी सिर्फ मेल्स में ही हो। दोनों भी मेल्स हो सकते हैं या फिर दोनों भी फीमेल्स हो सकते हैं, जिसे हम LGBTQ कम्युनिटी कहते हैं, है ना। तो जब भी हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ जेंडर का किसी भी तरह का लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो देखिए, जैसे हम सबको पता है कि डिवाइन मास्कुलाइन्स जो है वो ज़्यादातर अपने दिमाग से, यानी लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, राइट। और डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो अपने हार्ट से, इमोशन से ऑपरेट करती है। और ये दोनों के भी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिवाइन ने इन दोनों को इसी तरह से बनाया है और इसी वजह से डिवाइन मास्कुलाइन्स इस 3D मटेरियल वर्ल्ड से, जिसे हम कामिक वर्ल्ड भी कहते हैं, उससे डील करते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन्स जो होती हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डील करती हैं। तो चूंकि डिवाइन फेमिनाइन्स अपने हार्ट से, इमोशन से ऑपरेट करती है, तो उसका नेचर जो है वो बहुत ही इमोशनल होता है, केयरिंग होता है, लविंग होता है, राइट, नर्चरिंग होता है। दूसरों की भावनाओं को वो बहुत जल्दी से समझ पाती हैं, यानी वो एम्पैथिक नेचर की होती है ना। और इन सब की वजह से फेमिनाइन एनर्जी जो होती है उनकी इंट्यूशन पावर मास्कुलाइन एनर्जी से ज़्यादा होती है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें एक तरह का गिफ्ट आप कह सकते हैं जो फेमिनाइन एनर्जी को डिवाइन से मिला है। और वो किस लिए? ताकि फेमिनाइन एनर्जी एक माध्यम की तरह, एक ब्रिज की तरह काम कर सके इन बिटवीन दिस 3D फिजिकल वर्ल्ड और इस वर्ल्ड से बियॉन्ड जो भी वर्ल्ड्स हैं उनके बीच। यानी अदर रियाम्स के जो सोल्स हैं उनका गाइडेंस फेमिनाइन एनर्जी बहुत इजीली पकड़ पाती है एज कम्पेयर टू मास्कुलाइन एनर्जी। क्योंकि आप सबको पता ही है कि फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो स्पिरिट गाइड्स की या फिर एंजल्स की या अदर रियाम्स के जो सोल्स हैं उनकी प्रेजेंस को ईजीली फील कर पाती है ना। और चूंकि डिवाइन मास्कुलाइन जो हैं वो अपने लॉजिकल माइंड से चलते हैं और अपनी खुद की फीलिंग्स को भी वो ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फॉलो नहीं कर पाते, है ना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते और फिर उनको ये सारी चीज़ें पागलपन या फिर बकवास जैसी लगती है। एक बार मुझे याद है, एक्चुअली शुरू में मैंने मेरे DM से एक बात शेयर की थी। तो जैसे ही उन्होंने वो सुनी, ही वॉज कम्प्लीटली शॉक। क्या तुम सोल से बात करती हो? फिर उसके बाद मैंने उनको कुछ भी बताना सही नहीं समझा। बट हाँ, ज़्यादातर केसेस में मास्कुलाइन की तरफ से आपको पागल ज़रूर समझा जाता है कि ये सब इल्यूजन है, बकवास होता है ना। क्योंकि वो अपने दिमाग से ही ऑपरेट करते हैं और दिमाग और स्पिरिचुअलिटी कभी एक साथ नहीं चल सकते, राइट। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए आपको अपने हार्ट को ही फॉलो करना पड़ता है ना। वैसे ये सब जो सिचुएशन है, यानी कि डिवाइन मास्कुलाइन्स का दिमाग से चलना या फिर डिवाइन फेमिनाइन्स का अपने हार्ट से चलना, ये सब डिवाइन ने इसी तरह से बनाया हुआ है कि उनको, यानी डिवाइन मास्कुलाइन्स को, इस 3D मटेरियल वर्ल्ड से डील करना पड़ता है
तो वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, मटेरियल चीज़ों को गेन करने में लगे रहते हैं, इसी में फंसे पड़े रहते हैं और इसीलिए उनकी अवेकनिंग जो है वो लेट होती है। और चूँकि डिवाइन फेमिनाइन की इंट्यूशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जल्दी कनेक्ट कर पाती है, राइट? एंजल से, स्पिरिट गाइड से, तो वो उनका गाइडेंस भी जल्दी से पकड़ लेती है। तो इन सारी वजह से डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं उनकी अवेकनिंग जल्दी होती है और इसीलिए उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि यहाँ आके, यहाँ 3D वर्ल्ड में फंसे उनके जो डीएम हैं, जो काउंटर पार्ट हैं, उनको यहाँ से फ्री करके ले जाना। अब यहाँ किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि वो कहेंगे कि हम तो पहले बॉर्न हुए हैं और हमारे डीएम जो हैं वो बाद में बॉर्न हुए हैं, तो क्या इस केस में भी हम ही उनको अवेकन करने के लिए आए हैं? तो यस, ऐसे केस में भी आप ही उनको अवेकन करने के लिए आई हैं। देखिए, एज या फिर टाइम, ये जो फैक्टर्स हैं ये सिर्फ यहीं पे मैटर करते हैं, इस 3D फिजिकल वर्ल्ड में, राइट? बट इस वर्ल्ड से परे भी कुछ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, है ना? और हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन जो होती हैं वो मास्कुलाइन से बड़ी होती है एज में, राइट? देखिए, बर्थ टाइम हर एक के कर्मा साइकिल पे डिपेंड होता है ना? तो इट डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है? तो डिवाइन से ये जो सारे गिफ्ट्स फेमिनाइन एनर्जी को मिलते हैं, इसीलिए वो पहले अवेकन होती हैं और जल्दी से आगे बढ़ के अपने सोल पर्पस पे काम करना स्टार्ट कर देती हैं। और उसके बाद फिर डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो हैं वो पीछे से आते हैं, बट उनको थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, बट वो आते ज़रूर हैं, क्योंकि आपने, यानी कि उनके हाफ पार्ट ने अगर इतना खुद पे काम करके वो आगे बढ़ चुकी हैं, तो डेफिनेटली डिवाइन उनको वहाँ पे झटके देना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो भी अपनी सोल ग्रोथ में जल्दी से आगे बढ़ सकें और आप तक पहुँच जाए, ठीक है? तो होप कि आप समझ गए हैं कि डिवाइन फेमिनाइज जो है वो पहले अवेकन क्यों होती है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मेकाउसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।